हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम इंट्रो ट्रिग्नोमेट्री से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे मिश्र कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप ये महत्वपूर्ण फार्मूले शुरू हो गए हैं, इनको देखिए कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसका प्रूफ कैसे होगा, उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति मान लेते हैं कि ओपी कोई परिक्रामी रेखा है। कौन है, ओपी, जो परिक्रमा करती है। ओपी देखो पहले जो है मान लेते हैं ओ, ये टहलने वाली रेखा है। ऐसे ये अभी जब ओके पे रहती है तो किस ओ एक्स के साथ कितने कोण बनाती है, ए के साथ। अब पुनः ये ओके से आगे बढ़ के कहाँ पहुँच जाती है, ओपी पर, या इसको आगे बढ़ा दें ओ जेड भी लिख सकते हो। ओ जेड के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, बी कोण। यही चीज़ ये है, ओपी रेखा ओ एक्स के साथ ए कोण बनाकर ओके पर पहुँचती है। ओके पर पहुँचने के बाद वो क्या करती है, ओके के साथ बी कोण बनाकर, ओके के साथ बी कोण बनाकर कहाँ पहुँच जाती है, ओ जेड पर पहुँचती है। तो अब हमको ये बताना है कि कोण यक्स ओ पी कितने को हो जाएगा। यक्स ओ पी, कोण यक्स ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा पी आर एन कितने का है। पी आर एन, ये लंब खींच दिया ना। कोण पी आर एन बराबर कितने का है, 90 अंश का। इस रेखा पर यहाँ बिंदु एन थी, इस पर लंब खींच दिया। अब देखो क्या मिलता है, यहाँ लिख सकते हो कि P से OX तथा OY पर लंब क्रमशः PM तथा PN है। ये PN भी लंब है, ये भी 90 अंश का कोण बनाता है, और इस पर इस लंब खींचा जाता है तो ये भी कितने का बनाता है, 90 का, है ना। अब देख लेते हैं कि एन थे OX और OMP लंब क्रमशः NQ और NR हैं। NQ और NR लंब है कौन, किस पर है, PM पर और OX पर। तो अब ये कोण मिल गया। अब देखते हैं चित्र में देखो ये इतना पूरा कोण कितने का है, 90 का। और अगर हमको NPR चाहिए, NPR कोण, तो ये कोण देखो 90 का है, ये वाला B है, ये वाला कितना है A, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस A। ऐसे ही ये वाला देखो ये 90 का है, तो कोण RPN कितने का होगा, कोण RPN देखो कितना होगा, कोण RPN बराबर 90 डिग्री माइनस कोण PNR, है ना। देखो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में 90 निकल गया, तो इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 में से अगले कोण को घटा देते हैं। तो ये देखो हमको चाहिए था RPN, तो हमने 90 में से PNR को घटा दिया। और 90 में से PNR निकल जाएगा तो बचेगा क्या, कोण RNO कैसे बचेगा, RNO। ये कोण क्यों बचेगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या बन जाएंगे, संगत कोण, कोट पूरक कोण से। अब ये किसके बराबर हो गया, NOM के। यह कोण किसके बराबर हो गया, कोण NOM के, NOM। ये कौन सा कोण बन गया, एक देखो ये रेखा देख रहे हो, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, ये समांतर है। और ये देखो जेड जैसी आकृति बन रही है। कौन सी आकृति बन रही है, जेड जैसी आकृति बन रही है। तो ये कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, एकांतर कोण है। तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ए के। ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए। देख लो जेड जैसी आकृति के कोने में बने कोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, कोण ए के। ये बराबर हो गया कोण ए के। अब देखते हैं
जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष, या इस कोण में ले लेते हैं क्या, साइन ए प्लस बी। अब चित्र देखते रहना। चित्र में ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी में देख लो, साइन ए प्लस बी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, एम पी, और कर्ण क्या है, ओ पी। देख लो त्रिभुज देख रहे हो, ओ एम पी लिए हो, केवल ये इतना त्रिभुज, और ये इतना पूरा कोण है। कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। लंब कौन है, पी एम, और आधार क्या है, ओ एम, कर्ण क्या है, ओ पी। हमको क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा एम पी हो गया, कर्ण क्या हो गया, ओ पी। ये ध्यान देना है। अब एम पी को आप क्या लिख सकते हो, एम पी पे देखो दो स्टॉपेज है, एक क्या है, एक तो है एम आर, दूसरा क्या है, आर पी। तो हम एम पी एम को क्या लिखेंगे, एम आर धन आर पी। अब देखो हमने एम पी को क्या लिख दिया, एम आर धन आर पी। अब बटे ओ पी रहने दो, अब अलग अलग बटे कर दो, तो क्या मिलेगा, एम आर बटे ओ पी धन आर पी बटे ओ पी। अब एम आर को हम क्या लिख सकते हैं, एम आर को हम लिख सकते हैं एन क्यू, क्योंकि चित्र में देखो तो एम आर बराबर किसके है, एन क्यू के। एम आर बराबर किसके है, एन क्यू के, एन क्यू बटे ओ पी। अब चित्र को एक बार पुनः देखते हैं। चित्र में देखो जितना आर एम है उतना ही एन क्यू है, तो हम लिख सकते हैं। अब हमको देखो एन क्यू अपान ओ पी, एन क्यू अपान ओ पी कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो एन क्यू अपान ये देखो ओ एन मिल जाए तो संबंध बनता है। तो ओ एन से हमको देखो ज़रूरत क्या है, जैसे ये कोण लें ए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ओ एन की आवश्यकता है। तो जबकि ओ एन मिला नहीं है हमको, तो मिला क्या है, एन क्यू अपान ओ पी। तो ओ एन से गुणा कर देते हैं, ओ एन से ही भाग दे देते हैं। देखो मिलता क्या है। अब ये तो समझ आ गया ना, एम आर बराबर एन क्यू है। अब हमको चाहिए क्या, एन क्यू अपान ओ एन, और इसमें ओ एन से भाग दिए हैं तो गुणा भी कर देते हैं, ओ एन बटे ओ पी, ये गुणे है। प्लस ऐसे यहाँ आर पी बटे, हमको ज़रूरत किसका है, पी एन का। अब पी एन से भाग दिए हो तो पी एन से गुणा भी कर दो, बटे क्या आ जाएगा, ओ पी। अब चित्र में देखोगे तो साइन ए बराबर क्या है, एन क्यू बटे ओ एन, लंब बटे कर्ण। ये क्या किसके बराबर है, साइन ए के। ये वाला किसके बराबर है, कॉस बी के। प्लस ये वाला किसके बराबर है, कॉस ए के, और ये किसके बराबर है, साइन बी के। यही आपका प्रूव्ड हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आपको चित्र में। अब चित्र में आ जाओ, देखो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, एन क्यू अपान ओ एन, लंब बटे कर्ण ही तो होता है। अब कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आर पी, आर इस वाले में देख लो आर पी, और ये इतना कितना बना था बी, ये इतना कितना बना था ए, ये इतना भी क्या है, ए है, ये इतना क्या है बी, ये छोटा वाला ये 90 है, पूरा निकल जाएगा तो बी बच जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या, पूरा साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पुनः देखो त्रिभुज ओ एम पी में अब की बार कॉस थीटा ले लेते हैं। क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसमें आधार क्या है, ओ एम, आधार क्या है, ओ एम। अब कर्ण क्या है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण आपका क्या है, ओ पी। अब एक रफ डायग्राम मैं बना लिया हूँ आपको समझाने के लिए। देखो कॉस लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे आधार, इस त्रिभुज को लिए हो ये इतना, ये 90 अंश से यहाँ है, तो कॉस थीटा बराबर आधार, कर्ण क्या है
OP। अब आधार क्या है OM, फिर वही स्थिति बनेगी। आधार OM को आप क्या लिख सकते हो OQ माइनस MQ, देख रहे हो ना, OQ माइनस MQ कर दिया जाएगा तो हमको क्या पता चल जाएगा OM। तो अब चलो देखो OM के स्थान पे आप क्या लिखोगे, OM के स्थान पे लिखोगे OQ माइनस MQ अपान क्या हो जाएगा OP, अलग अलग बटे कर दो। अब क्या मिलेगा OQ बटे OP माइनस MQ अपान OP। अब देखो OQ अपान OP कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, OQ और अपान क्या है OP, OQ अपान OP कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। बीच में हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है यहाँ, फिर ON की, किसकी पड़ रही है ON की। तो OQ और ON में है, ये लेंगे तो का आधार बटे कर्ण, कर्ण का काम कौन कर रहा है यहाँ ON, तो इसी ON से गुणा भाग कर दिया करो। तो देखो यहाँ मिलेगा क्या OQ अपान OP, सॉरी इसको किससे गुणा कर दिया जाए ON से, ON से ये भाग कर दिया गया, ON से गुणा कर दें ON अपान क्या हो जाएगा OP माइनस, ऐसे ही MQ बराबर हमारा क्या है MQ बराबर बताया गया है आपका किसके बराबर है, देखो चित्र में MQ बराबर है किसके RN के। तो MQ के स्थान पे क्या लिख दोगे RN बटे, अब हमको ज़रूरत किसकी है इस त्रिभुज में, RN वाले में ज़रूरत किसकी है PN की, किसकी ज़रूरत है PN की। यहाँ कर्ण का काम कौन कर रहा है PN, तो PN से भाग दे देते हैं और PN से ही गुणा कर देते हैं, और अपान जो OP है इसको रहने दो। यहाँ क्या किया गया MQ के स्थान पे क्या लिख दिया गया RN, यहाँ लिख लेना चूँकि MQ बराबर किसके है RN के। अब यहीं से आगे बढ़ जाओ, OP अपान ON, चित्र में देखो पहला वाला है OQ अपान ON, OQ अपान ON क्या है ये आधार बटे कर्ण, क्या बन जाएगा cos, तो ये हो जाएगा cos A। और ON अपान OP देखो किसका मान है ON अपान OP, ये अब यहाँ से 90 लेंगे तो cos थीटा बराबर आधार का काम ON करेगा, कर्ण का काम कौन करेगा OP, क्योंकि ये इतना भी क्या है 90 अंश है, ये भी कितना है 90 अंश। चित्र में ध्यान देना, पिछले वाले में थोड़ी सी असुविधा हो गई थी कि चित्र दूसरे पेज में था लगाया दूसरे पेज में जा रहा था, इस वाले में देखो ये 90 हो गया और ये न्यून कोण है, न्यून कोण से लगी हुई भुजा क्या बोलेंगे आधार, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण, ये कर्ण का काम करेगा, तो आधार बटे कर्ण, तो ON अपान OP क्या बन जाएगा cos B, ये हो गया cos B माइनस RN अपान PN, देखो RN अपान PN, RN ये है तो RN ये है और PN ये है, तो ये क्या हो गया कर्ण, और A लेंगे तो A के सामने की भुजा क्या बनेगी लंब, और PN क्या है कर्ण है ना, A लेंगे तो ये क्या बनेगा लंब, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, ये कर्ण का काम करेगा किस त्रिभुज में PRN में, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन A। अब PN अपान OP देखो PN अपान OP, ये PN है और ये क्या है OP है। अब इस त्रिभुज में आपको देखना होगा बड़े वाले में, ये देखो 90 अंश हो गया, ये B हो गया, तो इस B के सामने कौन है, ये बड़ा त्रिभुज लिए हो ये इतना त्रिभुज, तो इसमें लंब हो जाएगा कौन PN और कर्ण कौन हो जाएगा OP, है ना। तो क्या बन जाएगा साइन B इंटू साइन B, ये आपका दूसरा वाला प्रूव्ड हो गया, किसके बराबर cos A प्लस B बराबर cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये दो फार्मूले आपके प्रूव्ड हुए और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। cos A प्लस B बराबर cos A cos B माइनस साइन A साइन B, दूसरा वाला क्या था साइन A प्लस B बराबर साइन A साइन B, सॉरी साइन A cos B माइनस cos A साइन B, जो पहला वाला फार्मूला था। अब देखते हैं इसका माइनस वाला फार्मूला, A साइन A माइनस B और cos A माइनस B की उत्पत्ति। अब इसमें देखो
दूसरा वाला प्रूव करना है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। प्लस वाले में यहाँ प्लस हो जाता है, माइनस वाले में माइनस। और कास ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कास वाले में क्या होता है, माइनस वाले में प्लस आता है, प्लस वाले में माइनस। अभी प्रूव किया गया था कास ए प्लस बी क्या आया था, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी आया था। और यहाँ क्या आएगा, प्लस। ये फिगर बना है, इसमें भी देख लेते हैं पूरा वैसे ही। ओपी क्या है, परिक्रामी रेखा है जिसका ओ बिंदु स्थिर है। ओ बिंदु क्या है, स्थिर है। यह रेखा ओपी ओ एक्स के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, ए कोण। अब यहाँ देखना, ये पूरा कोण यहाँ से ओ के रेखा चलती है कहाँ से, ए ओ एक्स से कितने अंश का कोण बनाता है, ए का, है ना। अब बनाने के बाद कहाँ जाता है, ये जेड पर, ओ जेड पर स्थित पर पहुँच जाता है। इसके बाद ये देखो, यही ओ जेड ओ एन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, बी का। ये इतना कोण बी हो गया, ये इतना पूरा कोण ए है। तो ये जो नीचे वाला है, ये वाला, ये छोटा कोण कितने का बनेगा, पूरे ए में से बी को घटा दो। मैं एरो द्वारा यहाँ दिखाया हूँ, ये कोण कितने का बन गया, ए माइनस बी का। तो कोण एक्स ओ पी बराबर कितना आ गया, ए माइनस बी। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या बनता है ये। अब फिर से पी से ओ एक्स और ओ आई पर लंब खींच देते हैं, कहाँ से, पी एक्स से। देखो, अब देखो पी से ओ एक्स तथा ओ के पर लंब क्रमशः एम पी तथा पी एन है। अब पी से देखो, पी ये है, पी से ओ एक्स पर लंब, ये देखो ओ एक्स पर लंब कौन है, पी एम है। और ओ के ये है, देखो ये ओ के पर लंब कौन है, पी एन है। अब एन से ओ एक्स पर, देख रहे हो, एन से ओ एक्स पर लंब कौन है, एन क्यू है ना। और इसकी बढ़ी हुई लाइन पर लंब कौन है, एम पी के बढ़ी हुई लंब कौन है, एन आर है। एम पी को बढ़ाया कहाँ तक गया, ये आर पर, आर पर लंब कहाँ से खींचा गया है, एन आर से। लंब मतलब 90 अंश का कोण। अब ये कोण और ये कोण, एक डॉट और दो डॉट, देखो इन दो कोणों का योगफल कितना होगा, 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। 180 में ये 90 अकेले हो गया, 90 निकल गया, तो बचा क्या, इन दोनों कोणों का योगफल 90। और एक कोण दूसरे का क्या होगा, कोटि पूरक, एक में से 90 में से दूसरे वाले घटा देंगे तो पहला वाला कोण आ जाएगा। तो आएगा क्या, देखते हैं, कोण पी आर एन बराबर कितना है, 90 अंश, अभी चित्र में दिखाया गया था। और कोण एन पी आर बराबर बताया गया था कि इन दोनों कोणों का योगफल 90 होगा, तो 90 में से एक को घटा दें, दूसरा वाला पता चल जाएगा, पी एन आर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण के एन आर के। और कोण एन के एन आर किसके बराबर है, कोण एन ओ एक्स के। और ये किसके बराबर है, ए के। चित्र में देख सकते हो, ये कोण एन ओ एक्स, एन ओ एक्स पूरा कितने का है, ए का। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, एन पी एक्स हमारा पता चल गया। तो अब लेते हैं क्या, साइन ए माइनस बी। चित्र में साइन ए माइनस बी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और इसमें देखो ए माइनस बी में लंब कौन है, लंब देखो इसमें ये इतना कोण लिए हो, है ना। तो त्रिभुज कौन सा लोगे, ओ एम पी में। किस त्रिभुज में, ओ एम पी में। ओ एम पी में लिया जाएगा तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, एम पी, लंब क्या है, एम पी। और कर्ण क्या है, ओ पी। देख सकते हो, लंब क्या है, एम पी, और कर्ण क्या है, ओ पी। अब इसको हम लिखेंगे क्या, एम पी को आप लिखोगे क्या, एम पी, देख रहे हो ये इतना है, एम पी को आप लिख सकते हो आर एम माइनस आर पी बराबर क्या हो जाएगा, बटे
ओ पी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आर एम है, अब हमको चाहिए क्या, पी एम। पी एम बराबर क्या हो जाएगा, आर एम में से आर पी घटा दिया जाए, वही किया गया। अब घटाने के बाद ये आ गया, अब अलग अलग बटे कर दो, क्या हो जाएगा, आर एम बटे ओ पी माइनस आर पी बटे ओ पी। अब हम देखो आर एम हमारा किसके बराबर है, आर एम किसके बराबर है, एन क्यू के, है कि नहीं है। तो आर एम बराबर क्या लिख सकते हो, एन क्यू बटे ओ पी माइनस आर पी बटे ओ पी, यहाँ लिख दिया जाएगा। चूँकि आर एम बराबर किसके है, आर एम बराबर है एन क्यू के, चित्र में देख सकते हो आर एम किसके बराबर है, एन क्यू के। अब देखो हमको ज़रूरत है किसकी, साइन ए की। साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब कौन है इसमें, एन क्यू। कर्ण कौन है, ओ एन। तो ओ एन तो इसमें है नहीं, देख रहे हो, तो ओ एन से गुणा कर दो, ओ एन से ही भाग, तो आ जाएगा क्या, एन क्यू बटे ओ एन इंटू ओ एन बटे ओ पी। ओ एन से गुणा, ओ एन से भाग। ऐसे आ जाओ आर पी के लिए। अब हमको चाहिए यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। तो कॉस के लिए देखो क्या आएगा, आर पी। आर पी देखो कहाँ है, इसमें है। अब आर पी है तो इस कोण है, तो कोण से लगी हुई भुजा को क्या बोलेंगे, आधार सम्मुख भुजा को लंब। लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है यहाँ, एन पी। तो यहाँ देखो एन पी तो है नहीं, तो एन पी से गुणा कर दो, एन पी से भाग, आर पी बटे एन पी इंटू एन पी बटे ओ पी। अब बहुत अच्छे से मान निकाला जा सकता है। अब आएगा क्या, एन क्यू अपान ओ एन क्या है, साइन ए, और ओ एन अपान ओ पी क्या है, कॉस बी, माइनस आर पी अपान एन पी क्या है, कॉस ए, और ये वाला क्या हो जाएगा, साइन बी। ये चित्र में आप देख के निकालोगे, देख रहे हो ना, ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में देखो एन क्यू अपान ओ एन, एन क्यू ये है एन क्यू अपान ओ एन, ये लंब है, ये कर्ण है, क्या बन गया, साइन ए। आकाश बी के लिए ओ एन कहाँ मिलेगा, देखो ओ एन, और अपान ओ पी कहाँ है, ये है, तो क्या बन जाएगा, कॉस बी, है ना। ऐसे ही इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में ये बाकी दोनों मिल जाते हैं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसके बराबर आ गया, साइन ए माइनस बी के। ये प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड वाला हमको प्रूव्ड करना है क्या, कॉस ए माइनस बी, पुनः इसी त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ओ क्यू एन में क्या लिया जाएगा, कॉस लिया जाएगा। आएगा क्या, कॉस ए माइनस बी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ओ एम, अब कर्ण क्या है, ओ पी। चित्र में देख सकते हो, चित्र ये है आपका। इस त्रिभुज में आधार क्या है, देखो आधार क्या बताया गया, ओ एम, यही इतना लेना है, ये छोटा वाला, ओ एम पी में, त्रिभुज ओ एम पी में, ओ पी एन में। अब आधार बटे क्या हो गया, कर्ण, तो ओ एम बटे ओ पी, देख रहे हो ना, ये आधार और कर्ण क्या हो गया, ओ पी। अब ओ एम को आप क्या लिख सकते हो, ओ एम को देखो, ओ एम को हम लिख सकते हैं ओ क्यू धन क्यू एम, है ना। तो इसको हम लिखते हैं क्या, ओ क्यू धन क्यू एम बटे ओ पी, अलग अलग बटे कर दो, क्या हो जाएगा, ओ क्यू बटे ओ पी धन क्यू एम की आवश्यकता नहीं है हमको, क्यू एम किसके बराबर है, एन आर के। देख लो चित्र में अभी से, क्यू एम बराबर किसके है, एन आर के। तो क्यू एम के स्थान पे लिख देंगे एन आर बटे ओ पी, लिख दो यहाँ, चूँकि क्यू एम बराबर क्या है, एन आर। अब ओ पी बटे ओ क्यू ढूंढो,
सॉरी ओ क्यू बटे ओ पी इस चित्र में, तो ओ क्यू बटे ओ पी कोई वही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से मिलेगा क्या, ओ क्यू अपॉन ओ एन चाहिए हमको। क्या चाहिए, ओ एन, क्योंकि कर्ण का काम कौन करेगा, ओ एन करेगा। देखो ओ क्यू है तो कर्ण, इस त्रिभुज में ओ क्यू लेने पर कर्ण, देखो कर्ण का काम कौन कर रहा है, ओ एन कर रहा है, तो ओ एन से गुणा, ओ एन से भाग बटे ओ पी प्लस एन आर लेने पर देखो एन आर, देखो इसमें कहीं है एन आर दिख रहा है कहीं, हाँ ये है एन आर, ये किसका काम करेगा, आधार का। और इस त्रिभुज में कर्ण का काम कौन कर रहा है, एन पी है ना, तो एन पी से हम गुणा कर देंगे, एन पी से भाग, एन पी से भाग कर दिए, ये एन पी से गुणा, दूसरा वाला क्या बचा है, बटे ओ पी, यही कर दो। अब हमारा मान आ गया, ओ क्यू बटे ओ एन किसके बराबर है, कॉस ए के, देख लो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, चित्र में आधार बटे कर्ण क्या बन जाएगा, कॉस, दूसरे वाले में इस छोटे वाले त्रिभुज में ये क्या बन जाएगा, कॉस बी, प्लस फिर बड़े वाले में ये बन जाएगा क्या, साइन ए इंटू साइन बी। त्रिभुज देख के बहुत आसानी से छोटे वाले त्रिभुज में ये दोनों मिलते हैं, ये बड़े में। अब बन गया आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसके बराबर आ गया, ये कॉस ए माइनस बी के, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक आध बार उत्पत्ति आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से तो बहुत सही बन जाएगा त्रिभुज, वही देखने में आपको दिक्कत हो सकती है। कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए। अब साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी हो गया। अब tan वाला देख लेते हैं, tan ए प्लस बी बराबर क्या होता है, tan ए प्लस tan बी होल अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब इसका हमको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, चलो प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कैसे मिलेगा, अब इसका देखो, चूँकि tan ए प्लस बी बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी अभी प्रूव्ड करके आ रहे हो, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल अपॉन कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो प्रूव्ड करना है इसमें देखो अपना ये पद क्या है, 1 है, तो ये पद मतलब ये पद 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी से सभी पदों में भाग देंगे, अंश और हर में किससे भाग देंगे, कॉस ए कॉस बी। ये आइडिया आपको यहीं से मिल जाएगा, किससे भाग देना है, इसको 1 बनाना है, तो ये पद 1 होगा, कब होगा, जब कॉस ए कॉस बी से भाग देंगे दोनों, अंश व हर में, अंश व हर में कॉस ए कॉस बी से भाग देने पर, दे दो सभी पदों में कॉस ए कॉस बी से भाग दे दो, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी बटे ये कॉस ए कॉस बी है, पहले उतार लो, कॉस ए कॉस बी भाग दे रहे हो किससे, कॉस ए कॉस बी से, माइनस साइन ए ये वाला पद, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अब देखो यहाँ कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, ये देखो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, इस वाले में कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, इसमें कॉस ए बी से कॉस ए बी पूरा कैंसिल हो गया, और इस वाले में कुछ नहीं कट रहा है, जाने दो भाई। साइन ए अपॉन कॉस ए अभी फार्मूला सीखा गया था, क्या होता है, tan ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, tan बी होल अपॉन 1 माइनस ये
साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan A इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, tan B। ये आ गया आपका सूत्र। कौन सा सूत्र, tan A प्लस बी बराबर tan A प्लस tan B होल अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। और इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है, tan A माइनस बी बराबर tan A माइनस tan B होल अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। इसको आपको स्वयं से प्रूव करना है। यहीं आपका जो है, जहाँ प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाओगे। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। अब कास ए माइनस बी का फार्मूला कास ए कास बी, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। बस यहाँ भाग इसी से देना है, कास ए कास बी से, क्योंकि यहाँ भी 1 इसको बनाना है ना, तो कास ए कास बी से भाग दे दिया जाएगा। तो ये वाला सेकंड वाला प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसका एक तीसरा हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, कॉट वाला फार्मूला। चौथा है कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसको इस क्रम में लिखना है इसे, है ना। तो अब आ गया आपका क्या, इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बताओ। कॉस ए प्लस बी अभी लिखा गया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होल अपॉन साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जो प्रूव करना, देखो इस पद को पहली लाइन में माइनस के बाद जो है उसको 1 बनाना है, इसमें देखो माइनस के बाद इसको 1 बनाना है, मतलब साइन ए साइन बी से भाग देना होगा तभी 1 बनेगा। तो दोनों पक्ष अंश और हर में, अंश व हर में साइन ए साइन बी से भाग देने पर, भाग दे दो, देखो बनता क्या है, कॉस ए कॉस बी बटे साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। इसी से तो भाग दिया जा रहा है, बटे यहाँ क्या है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी बटे साइन ए साइन बी प्लस है, यहाँ देखो प्लस, पहले ये उतार लो, कॉस ए साइन बी। अब भाग देना है किससे, साइन ए साइन बी से। अब भाग देने के बाद देखो बचता क्या है, ऊपर देखो यहाँ कुछ नहीं कट रहा, इसमें ये पूरे से पूरा कट गया। इस वाले में देखो साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ कट रहा है साइन बी से साइन बी, कैंसिल हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट ए कॉट बी माइनस 1, और ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए। प्रूव्ड हो गया। ये आ गया कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका आपको स्वयं से प्रूव करना है। कॉट ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। जैसे ए प्लस बी वाले में जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देना, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, अपने आप ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब इस प्रकार के कुछ और फार्मूले हम देखेंगे अगले वीडियो में।